बारडॉक, मुझे मत बताओ कि तुम उसे किसी और प्लैनेट भेज रहे हो। तुम बिल्कुल सही हो जीने, लेकिन ये पक्का नहीं है कि कैकरॉट अभी भी उस प्लैनेट पर है। फ्रीजा सुपर सैयन के ताकत से डर रहा है। उसने सारे सैयन्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ एक बेबी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तुम गलत हो। हम उसे प्लैनेट अर्थ पर भेजेंगे, जहाँ कोई पावरफुल वॉरियर नहीं है, इसीलिए वहाँ उसे कोई डर नहीं होगा। उसी रात दोनों ने अपने शिप को लेकर अपने प्यारे बेटे कैकरॉट को आखिरी बार देखा। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनोगे। चाहे जो भी कहना हो, तुम पूरे सैयन रेस के लिए उठोगे। हम वादा करते हैं कि अगर तुम्हारा बाप गलत है तो हम तुम्हारे पास जल्दी आएंगे। शिप आउटर स्पेस में उठी और प्लैनेट अर्थ की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ने लगी। दूसरी तरफ प्लैनेट वेजिटा पर सिर्फ एक दिन के अंदर इवल एम्परर फ्रीजा ने एक पावरफुल एनर्जी स्पेयर को फायर किया, जिससे इस बार बारडॉक अपनी पूरे पावर के साथ रोक नहीं पाया। वो सुपरनोवा पूरी तरह से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो गया। कैकरॉट प्लैनेट अर्थ पर पहुंच गया था और सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे हमें पता है। और फिर कैकरॉट ने पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट किया, जीरेन के अगेंस्ट, जो एक अपोजिंग वॉरियर के रूप में उसके दिमाग में था। तुमने अपनी असली ताकत का आधा हिस्सा जागृत कर लिया है सुमारो। ये तुम्हारी माँ का नाम है। मैं और तुम्हारी माँ ने ये प्लान किया था कि तुम्हें ट्रेनिंग देते रहेंगे, और क्योंकि पूरा अपर किंगडम करप्ट हो गया है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या था ये? मेरा सर। लेकिन मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है, मुझे बस बैटल पे कंसंट्रेट करना होगा। दोनों वॉरियर्स ने अपनी फाइट शुरू कर दी, लेकिन इस बार गोकू की पावर बहुत ज्यादा थी, जिसके साथ उसने जीरेन को कॉर्नर कर लिया था। लेकिन जीरेन अपनी सारी पावर एक्सपेल करने के बाद दोबारा कॉम्बैट में एडवांटेज ले पाया। सन गोकू, तुमने मुझे अपनी 100% पावर का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है, और कोई भी कभी भी ये नहीं कर पाया। तो अब मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। गोकू को लगा जैसे उसके अंदर एक लेटेंट पावर ग्रो हो रही थी, और इस वक्त गोकू ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी पावर रिलीज कर दी। उसकी प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि इस बार कई वॉरियर्स भी सिर्फ उसकी प्रेशर की वजह से सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं अपनी मैक्सिमम पावर यूज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा सन गोकू की पावर इतनी अमेजिंग तरीके से बढ़ गई। मुझे एक डाउट है, ये सिर्फ एक मोटल है? दोनों का बैटल काफी इक्वल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई, जीरेन की पावर कम होने लगी, क्योंकि उसने अपनी 100% पावर यूज नहीं की थी, जबकि गोकू ने अपनी पूरी पावर को पहली बार यूज करने के बाद अपनी बॉडी को क्विकली अडेप्ट कर लिया था। कुछ और मिनट बाद गोकू ने जीरेन को एक पावरफुल एनर्जी अटैक से हरा दिया, जो उसे प्लेटफॉर्म से बाहर कर देता है और यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता है। मिस्टर गोकू, आप टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत गए। बताइए आपका क्या विश है? मेरा विश है कि जो भी यूनिवर्सेस ग्रेट सीनोसामा ने एलिमिनेट किए थे वो सब नॉर्मल हो जाए। दाइशिनकेन जो वहाँ था गोकू की तरफ देखता है और एक बड़ी स्माइल के साथ उसका विश पूरा कर देता है, जिससे सभी यूनिवर्सेस वापस आ जाते हैं। इस बार वो 6 यूनिवर्सेस भी वापस आ जाते हैं जो पहले एलिमिनेट हो गए थे, और उनके डिस्ट्रक्टिव गॉड्स भी वापस आ जाते हैं जो दाइशिनकेन के लेवल के थे। विश पूरा हो गया है, तो सभी का शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया। अब आप जा सकते हैं। गोकू जेनोसामा को गुड बाय कह के अपने प्लैनेट अर्थ वापस चले जाता है, जहां बुल्मा ने उनके लिए एक ग्रैंड पार्टी अरेंज किया होता है। सब लोग उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गोकू को वो बातें याद थी जो उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान सुनी थी। मुझे यकीन है कुछ बहुत सीरियस हो रहा है, मुझे पता लगाना होगा। 4 दिन के रैपिड पैसेज के बाद गोकू और वेजिटा अपनी ग्रेट ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं व्हीज की मदद से, ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। गोकू की पावर इस बार बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो व्हीज को एक ब्लो नहीं दे पा रहा था। मिस्टर गोकू की जो पावर है वो इनक्रेडिबल है, लेकिन वो अभी भी एंजल की पावर से काफी दूर है। व्हीज, तुम्हारी पावर अमेजिंग है। हमने जो भी ट्रेनिंग की है, हम अभी तक तुम्हें एक भी ब्लो नहीं दे पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि हम ये जरूर कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कैकरॉट, हम सेयंस की जो लिमिट है उन्हें हम तोड़ सकते हैं। इस तरह दोनों की ट्रेनिंग चलती रही, जबकि गोकू के बॉडी में जो पावर उससे बिलोंग करती थी वो धीरे धीरे प्रेजेंट होने लगी, ताकि वो अपनी असली पावर, जो एक नए ओमनीपोटेंट रूलर की थी, उसे जागृत कर सके। गोकू टाइम रूम में था, क्योंकि विस के साथ ट्रेनिंग करने से पहले जैसे रिजल्ट्स मिलते थे अब वैसे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उसने अपने आप को नए ट्रेनिंग के लिए छोड़ा था। जैसे ही उसने टाइम रूम में अपने आप को लॉक किया, वो अपनी पावर को एक्सपेल करने लगता है, जिससे वो इम्परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच जाता है। जो पावर मेरे पास है वो इनक्रेडिबल है, लेकिन मैं अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने मैक्सिमम पावर तक मास्टर नहीं कर पाया हूँ, और मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल पावर मेरे बॉडी में दौड़ रही है। गोकू अपने आप से ट्रेनिंग करने लगता है, वो अपने आप की कॉपी बनाता है, जिससे वो इंटेंस कॉम्बैट्स कर सकता है, और दोनों एक दूसरे को हर्ट करके एनर्जी का बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तभी डिवाइन सुपीरियर किंगडम के गहराइयों में नागामी के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक उठ जाता है।
नागमी के एक एलाइट वॉरियर को एक्साइल कर दिया गया था क्योंकि वो नागमी के धोखे से सहमत नहीं था। मेरे बॉडी में अभी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं फ्रेया का अटैक सरवाइव कर गया हूँ। पर मुझे भरोसा नहीं होता कि उसने अपने भाई को धोखा दिया। उस वॉरियर का नाम बोल्स्टर है और डिवाइन एनर्जी की कमी की वजह से वो लेसर यूनिवर्सेस में गिर जाता है क्योंकि सील ने कई वॉरियर्स को अफेक्ट किया था। लेकिन जब वो हायर रेल में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, एक इल्यूजन नागमी का अपीयर होती है। बोल्स्टर, मैंने तुम्हें उनकी एम्बुश में नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता था कि उन्होंने तुम्हें इनकैपिटेट कर दिया है या तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है। अगर तुम ये मेमोरी देख रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी भी जिंदा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लेसर यूनिवर्सेस में जाओ और मेरे बेटे को ढूंढो। ये तुम्हारा लास्ट मिशन है। बोल्स्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके लॉर्ड का बेटा है, लेकिन उसे याद आता है कि कीरा लड़ने के बजाय वो एनर्जी कलेक्ट कर रही थी जो एक स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करने के लिए जरूरी थी। मतलब पावरफुल कीरा ने अपनी जान बचाने के बजाय अपने बेटे को एक और चांस देने का फैसला लिया है। मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। बोल्स्टर लेसर यूनिवर्सेस की तरफ चलना शुरू कर देता है, अपने लॉर्ड की एसेंस को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि सन गोकू एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में है। लेकिन बोल्स्टर जो एक एक्सपर्ट ट्रैकर था, कीरा और नागमी की एसेंस को प्लैनेट वेजिटा पर लोकेट करने में कामयाब हो जाता है। वहाँ से वो गोकू की लोकेशन ढूंढने में सफल होता है, लेकिन बिना किसी भी यूनिवर्स के बीइंग्स की मदद के। लगता है वॉरियर जिसका नाम सन गोकू है या फिर जिसे कैकारोट भी कहा जाता है, एक स्पेस टाइम रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। बोल्स्टर अपने पावर की वजह से क्विकली डायमेंशंस के बीच मूव करने लगता है क्योंकि उसका पावर उन यूनिवर्सेस के वॉरियर से काफी अलग लेवल का था। उसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी नोटिस नहीं होती। बोल्स्टर एक स्पेसिफिक जगह पे यूनिवर्स में पहुंचता है और वहां उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। ये वही जगह है जहां तुम हो, बस तुम एक अलग डायमेंशन में हो। लेकिन उन यूनिवर्सेस के डायमेंशंस को क्रैक करना बहुत आसान है। बोल्स्टर अपनी इनक्रेडिबल पावर का पार्ट एक्सपेल करके डायमेंशन को हंड्रेड्स ऑफ फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है और जैसे ही गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने जाता है, डायमेंशंस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, जिससे बोल्स्टर उस डायमेंशन में एंटर कर जाता है। गोकू अपनी पावर को थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि उसकी पावर ने पूरी डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वाह, जो पावर मैंने हासिल की है वो इनक्रेडिबल है, लेकिन ये स्पेस कहाँ है? क्या मैं होली टेम्पल में नहीं था? सिर्फ ये कि अर्थ का गॉड ने लोकेशन चेंज कर दिया है। जब ये सिचुएशन होती है, अर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। गोकू अपनी पावर को डिक्रीज करने में काफी सक्सेस दिखाता है, लेकिन तभी वो एक ओवरवेलमिंग प्रेशर फील करता है, तो वो अपनी पावर को लिमिट तक बढ़ाने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता। उसके बाद वो एक एनर्जी बीम को डॉज कर लेता है जो तुरंत वहाँ एक टेरेन के साथ कोलाइड होती है और एक बड़ी एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है, जबकि पूरा टाइम रूम कंप्लीट चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसको डॉज कर दोगे। आखिर तुम उसके बेटे हो और तुम्हारे पास सब कुछ का प्रिंस होने का हक है। ये सोचने के बाद वो बस गोकू को बैटल पोज में देखता है। जब गोकू को कॉर्नर किया जाता है तब नागमी और कीरा की पावर काफी ज्यादा इंटेंस महसूस होती है, जो बोल्स्टर के डाउट्स पर पूरी तरह से क्लियर कर देती है। ये डाउट नहीं है कि ये मेरा लॉर्ड का बेटा है, इसे हर चीज सिखानी होगी क्योंकि उसे कर्स्ड फ्रेया के राज को खत्म करना होगा, चाहे वो उसकी आंट ही क्यों ना हो। बोल्स्टर गोकू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बिना एक और कदम वेस्ट किए वो नए वॉरियर पर अटैक करने के लिए पाउंस कर जाता है। उसकी बस थोड़ी सी प्रेशर से गोकू की कई हड्डी टूट जाती है। बोल्स्टर एफर्टलेसली गोकू के हर अटैक को डॉज कर जाता है और तब वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। अपने छोटे उंगली से वो गोकू के फोरहेड पर मार देता है, जिससे गोकू उड़ जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है जिसमें रॉक्स भी सिंपल डस्ट बन जाती है उस पावर की वजह से। बस इस सिंपल उंगली से मैं उसे नॉकआउट कर सकता हूँ।